Yes, good morning, my dear students. How are you? Fine. Okay, very good बेटा. तो हम बात कर रहे हैं 11th CBSE के स्टूडेंट से. आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है. मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर अनिल कुमार. देखिए हम बात कर रहे थे अपना चैप्टर जो 6 चला था माय डियर स्टूडेंट्स. लास्ट वीडियो में भी बात हो चुकी है लीनियर इनइक्वालिटीज और ये टॉपिक लगभग दी एंड है. आज मैं कुछ एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल्स आपको कराऊंगा और आज इसका लास्ट लेक्चर है. सो प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरियस. ओके, देखिए इसमें स्पेसिफिक फंडामेंटल कराऊंगा. देखिए आप और स्पेसिफिक फंडामेंटल्स क्या है जो समझने की कोशिश कीजिए आप. देखिए आप कि केस पास मैंने कहा था कि लाइन अगर ओरिजिन से पास हो तो किसी इनइक्वालिटीज किस टाइप की इनइक्वालिटीज होगी ताकि उस इनइक्वालिटीज की अगर लाइन अपन ड्राफ्ट मतलब ड्रॉ करे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें उसका तो वो ओरिजिन से पास होगी. अब ओरिजिन से पास होने की डायरेक्शन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? दोनों पॉसिबल है, बोथ आर. कैसे? केस फर्स्ट में जैसे जस्ट आई एम टेलिंग यू this x and x dash y and y dash. ये तो आ गया x and x dash और ये आ गया y and y dash. कि जब भी कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हो, देखो ये भी इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओरिजिन. सो ओरिजिन दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ कॉमा 0, 0. ये लाइन ओरिजिन से पास हुई है तो इसकी डायरेक्शन मतलब which types of inequalities that it will passing from the origin. कि कौन सी या किस टाइप की कोई लीनियर इनइक्वालिटीज होगी जो कि u पास होगी. हो सकता है कि ओरिजिन से तो u भी पास हो सकती है. तो देखो माय डियर स्टूडेंट कैसे कि this x and x dash y and y dash this बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं आपको. ये भी ओरिजिन दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0, 0. यानी कि जो आपके पास ओरिजिन है उस ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइंस है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी जो ओरिजिन है उस ओरिजिन से जो पास होने वाली लाइंस है वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है. जैसा कि आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा. तो मुझे बताइए कि किस टाइप की इनइक्वालिटीज होगी जो कि इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इससे पास हो. इससे किस टाइप की पास होगी तो कैसे होगी? इसका जो फंडामेंटल एक्सप्लेन मैं आपको करवाने जा रहा हूं. तो आप देखिए ये फंडामेंटल एक्सप्लेन आपको बाकी स्टूडेंट्स आपको इंटेलिजेंस डेवलप करेगा. उससे 10 कदम आप आगे रहोगे. देखो यस एक्सप्लेन केस फर्स्ट. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट x minus y greater than equal 0 या x minus 2y u भी हो सकता है greater than equal 0. ओके, या u भी आ सकता है 2x minus y greater than equal 0. इज इट क्लियर? greater than की जगह less than भी आ सकता है. बट लाइन जो आएगी इसकी then it will passing from the origin. कैसे? just like this. देखिए आप u. ओके, इस तरह से. अब आप सोच रहे हो कि सर ये आए तो भी ओरिजिन से, ये आएगी तो भी ओरिजिन से और इस टाइप की आएगी then it will be also ओरिजिन से पास होगी. इट्स ओके, बिल्कुल. ये सब जो इनइक्वालिटीज है then passing from the origin. बट इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि कोई लाइन में झुकती भी आएगी स्लोप के अकॉर्डिंग और कई लाइन यूं झुकेगी y एक्स के तरफ और कोई बिल्कुल 45 और 45 मतलब मिड में से इसके पास होगी. इज इट क्लियर? देखिए प्लीज, कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर ही है. चाहे आप ग्रेटर देन अप्लाई करें चाहे लेस देन, बट ग्रेटर देन और लेस देन देन इट विल डिसाइड द सॉल्यूशन एरिया कि x minus y greater than equal to 0. then suppose that we have given that x minus y less than equal 0, then line will be passing from the origin. बहुत इनइक्वालिटीज यानी कि चाहे लेस देन की फॉर्म में है चाहे ग्रेटर देन की फॉर्म में है, बट लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड इन सेम डायरेक्शन. इज इट क्लियर? लेकिन
सिर्फ जो ग्रेटर देन लेस देन इट विल डिसाइड द सॉल्यूशन एरिया। ओनली लेस देन और ग्रेटर देन एक्चुअल में सॉल्यूशन एरिया क्या करता है, डिसाइड करता है कि इसका अप साइड आएगा कि डाउन साइड आएगा। इज इट क्लियर? देखिए आप, सो नाउ चेंज इन इक्वेशन। नाउ चेंज इन इक्वेशन। देखिए आप, x minus y equal to 0. Now change in equation कि x minus y equal to 0. So implies x equal to y, x equal to y. Okay my dear friends, देखिए आप, so as because x equal आप 1 पुट कीजिए तो भैया y पर कितना आ गया 1. इज इट क्लियर? फिर x equal to आप 2 पुट कीजिए, so implies y पर कितना आ गया 2. बताइए आपको समझ आ रहा है? क्या ग्राफ को साथ के साथ लेके चलते हैं, देखिए आप प्लीज। सो वी ड्रॉ ए ग्राफ अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x एंड x डैश एंड y एंड y डैश। इज इट क्लियर? दिस इज ओरिजिन। देखिए आप, x इक्वल टू 1 दैट इज y इक्वल टू 1। सो इसकी प्लॉटिंग कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस x और दिस y। ओके, x1 और y1। तो इसको आप आगे फॉर्मेट कीजिए। ओके, दिस 1,0 और दिस 0,1। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, दिस 2 और y टू 2, दिस 2,0 एंड 0,2। ये 2 आ गए, इनको उठा दीजिए, बिल्कुल ग्राफ स्मूथ दिखना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कि ऑन एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होता है माय स्टूडेंट्स 0। तो बिल्कुल कंसीडर आ गया इसको 1, दिस 2, दिस 1 एंड दिस 2। नेक्स्ट देखिए माय स्टूडेंट्स, इफ यू पुट x इक्वल टू 3 कॉमा x इक्वल 3 पुट करते हैं माय स्टूडेंट, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल क्या आएगा 3, y इक्वल टू 3। देखिए आप, this 3 and 3 is it clear? x equal to 4 comma x की वैल्यू y 4 पुट करते हैं, y equal to क्या आएगा हमारे स्टूडेंट्स 4। is it clear? okay, this 4 really is it clear? do you understand? यस, अब इनको आप ज्वाइन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस वी ज्वाइन। ओके, देखिए आप, देन अगेन दिस कि विल पुट द x इक्वल टू -1, इधर नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव और दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? x इक्वल टू -1 तो y पर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स माइनस। इज इट क्लियर? तो x इक्वल टू -1 दिस, तो दिस -1 और -1 आ गया, ले लीजिए। x इक्वल टू -2 दैट इज y इक्वल टू -2। x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते तो y भी क्या आता है माय डियर स्टूडेंट -2। यस, दिस ओके, एंड x इक्वल टू -3 दैट इज y इक्वल क्या आएगा -2। इज इट क्लियर? ये लीजिए, दिस इज 4 और दिस इज 4। x इक्वल टू -4 दैट इज y इक्वल टू -4। x की वैल्यू -4 रखी तो y भी क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से लीजिए आप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो x इक्वल -4 रखा अपन ने, तो दिस -4 आ गया, देन जॉइन दिस, so please now take it serious of this data
बताइए ग्राफ कंप्लीट है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? आर यू श्योर? ओके, सपोज दैट वी हैव गिवन द लेस देन इक्वल 0, तो लेस देन इक्वल 0 से यानी x माइनस y, अगर यह प्लस होता, तो इसकी डायरेक्शन यूं होती माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि x माइनस y इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू y, नाउ चेंजिंग इक्वेशन, गेट इट, कि if x इक्वल y then आफ्टर चेंजिंग द इक्वेशन आई मीन बोथ साइड में पॉजिटिव टर्म्स आती है, तो ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी, ओरिजिन से पास होगा बट इसकी डायरेक्शन यूं रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? देखिए अब कैसे, इनको आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। देखिए ये फंडामेंटल स्पेशल है, आपकी क्लास में, या आपको 10th क्लास में नहीं बताया होगा, ना कोई 12th में आपको बताया होगा, अगर आप इसे और स्कूल से पढ़ोगे। आपको मेरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अटेंड करना है, नोट करना है इसको फ्रैंक कॉपी में। देखिए आप अदर स्कूल के स्टूडेंट से कंपेयर कर लीजिए, आप इसको कोई तकलीफ नहीं है। कैसे? लेट x plus y less than equal 0, वही सेम चीज कि 2x plus y less than equal 0 पुट कीजिए, या 2x या x plus 2y लीजिए, as you like, you can put it the anyone. So first we use solution, now change in equation. कई स्टूडेंट्स डरते हैं कि यार ये फिक्स मेथड हो गया, ये चेंज करना है। अरे भैया why do we change in equation of inequalities? Because we know that कि linear inequalities doesn't sort out the directly, कभी डायरेक्टली सिंप्लीफाई होती ही नहीं है। देखिए आप x plus y equal to 0, okay my dear friends, so now y इक्वल रखिए आप, यानी आपके पास आ गया, इसको ट्रांसफर कीजिए आप, तो x इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस y, क्या आ गया? माइनस y। अब आप देखिए y इक्वल ले लीजिए आप इस बार, तो y इक्वल 1 लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो x इक्वल क्या आ गया? माइनस 1। इज इट क्लियर? अगर y इक्वल 2 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो x इक्वल क्या आएगा? माइनस 2। इज इट क्लियर? एंड y इक्वल माइनस 3 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो x इक्वल क्या आ गया? माइनस 3। इज इट क्लियर? एंड y इक्वल 4 लिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो x इक्वल कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? माइनस 2। कि y इक्वल टू 1 ले, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 3, y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 4। इसका ग्राफ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, this x and x dash, y and y dash, x equal to minus 1, x equal to minus 1 के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए आप this x equal to minus 1 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो y इक्वल क्या है? y इक्वल क्या है? पॉजिटिव 1। ये लीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, जहां ये कट करेंगे वही पॉइंट आएगा। y इक्वल टू 2, then x इक्वल टू माइनस 2। ओके, y इक्वल टू 3, then x इक्वल टू minus 3, sorry, yes ये 3 और that is minus 3 also is, and y equal to 4, तो x equal to minus 4। okay, yes, this, yes my dear student, देखिए नेक्स्ट, अब वैल्यू पुट कीजिए आप नेगेटिव y, तो जस्ट हम
पुटिंग दिस वैल्यू y इक्वल टू -1, y इक्वल -1 रखोगे तो -1 इसका रहेगा माइनस एंड प्लस, सो इंप्लाइज x इक्वल टू +1, y इक्वल -2 रखा, सो इंप्लाइज x इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज 2, y इक्वल टू -3 तो इंप्लाइज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3 तो इंप्लाइज x इक्वल टू 4. इज इट क्लियर? यस या नो? ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप कि दिस y इक्वल टू प्लस नेगेटिव, सॉरी देखिए -1, this one and -1, this -2 and +2, this -3 and +3, ये -4 and प्लस का 4. इज दैट क्लियर? सो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ये आपके पास क्या आ गए, पॉइंट्स. यानी कि कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने में एक लाइन ड्रॉ होती है, ये यानी कि जब बोथ साइड पॉजिटिव है इक्वल के, जब इसको इक्वेशन में चेंज करने के बाद में इफ we are getting the both positive in both sides, then line will be passing from this origin, but direction it will be if one side positive and one side negative, then direction will be this of line. Is it clear? कोई डाउट है my dear students? You try to understand. Okay, ये आपका टॉपिक जो लेक्चर है दैट इज फिनिश है. अब एक्चुअल में क्या है कि यूं भी हो सकता है कि x इक्वल टू y, तो भी लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बट आप पुट कीजिए कि y इक्वल 1 रखते तो x की वैल्यू क्या होती है 2, y इक्वल 2 रखते तो x क्या आता है 4. दैट मींस वो x की ओर क्या होगी, इसका स्लोप आ जाएगा भाई. y के कंपैरिजन में x की वैल्यू क्या है डबल, तो लाइन तो ओरिजिन से पास होगी, बट वो उसका जो स्लोप है फ्रॉम साइड टू x किसकी ओर आएगा, एक्सेस की ओर आएगा. इज इट क्लियर? देखिए आप, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, बेस्ट ऑफ लक.